आज से फाइनली हमारा सेब का तुड़ान शुरू हो गया है। वैसे तो हमने पिछले कल का शुभ मुहूर्त निकाला हुआ था, मतलब कल हमने पूजन वगैरह किया था, पर कल पूरे दिन बारिश हुई जिस वजह से हम लोग खेत की तरफ जा ही नहीं पाए। 5 मिनट के लिए मौसम साफ हो रहा था, उसके बाद दोबारा से बारिश हो रही थी, दोबारा से मौसम साफ हो रहा था, फिर से बारिश हो रही थी। और यहाँ पर देखो 2 क्यूटीज को, इनको मैं खाना देने आई थी और उसके बाद लग जाती हूँ अपना लंच बनाने। आज के दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा चूल्हे में आग जलाती हूँ और चूल्हे में ही खाना बनाती हूँ। पर दोपहर को मौसम ने बिल्कुल ही रंग बदल दिया। यहाँ पर देखो बिल्कुल नीला आसमान हो गया है, थोड़े थोड़े बादल है। इसी साफ मौसम का फायदा उठाते हुए हम लोग चल पड़े सेब के तुड़ान करने के लिए। किल्डे तोबरे लेके पहुंच गए हम लोग खेतों में। अब आप लोग सोच रहे होंगे किल्डे तोबरे क्या होता है। किल्डा ये होता है जो मैंने पीठ में उठाया हुआ है, इसके अंदर हम लोग सेब रखेंगे। और ये होता है तोबरा, ये एक टाइप का बैग होता है, सेब को पेड़ से हम इसके अंदर रखेंगे और जब ये फुल हो जाएगा तो इस तोबरे के सेब को हम लोग किल्डे में डाल देंगे। किल्डे से सेब को क्रेट में रखेंगे और क्रेट के बाद सेब पैक होंगे। अब जिसको समझ आए वो ठीक है, जिसको नहीं समझ आए वो आगे के व्लॉग में देखना, तब मैं डिटेल से बताऊंगी। अभी फिलहाल पापा जी घर में नहीं है तो हम लोग ही चल पड़े पापा जी के बिना। इतने कर सेब इन्होंने निकाल दिए है मेरे आने से पहले ही। और यहाँ पर देखो कितना बड़ा सेब गिर गया है। काम करने से पहले ही देखो क्या क्या चीजें आ गई है मुझे खाने के लिए। जोक तो जोक, अब ये भी पीछा नहीं छोड़ रही है। और यहाँ पर देखो ये कितना बड़ा पेड़ था और ये पूरा सूख गया है। इसमें पूरी कलमे कलमे की थी बट पूरी खराब हो गई। और उसके बाद मैं भी शुरू हो गई काम करने के लिए। अब थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा क्योंकि शाम होने से पहले ही हमको ये काम कर देना है। ये दूसरी वैरायटी के सेब है, इसके पौधे हमारे बगीचों में थोड़े कम है तो ये काम हम लोगों को खत्म करना है शाम होने से पहले। अब देखते हैं हम लोग ये काम खत्म करते हैं टाइम होने से पहले, क्योंकि जल्दबाजी भी हम लोग कर नहीं सकते। अगर एक आधा सेब भी खराब हो गया तो पापा जी हमारी क्लास ले लेंगे। देखो बातों बातों में मैंने एक किल्डा भी फुल कर दिया। और हाँ, जो लोग भी मुझे कमेंट में बोलते हैं कि हमें सेब भेज दो, हमें सेब भेज दो, अब मैं तो पहुंचा नहीं सकती। अगर आपको सच में सेब खाने हैं तो आ जाओ हमारे तुड़ान करने, साथ में हमारा काम भी हो जाएगा और आपको भी हम लोग सेब खाने के लिए दे देंगे। देखो हुई ना दोनों साइड फायदे की बात, आपका भी फायदा हो जाएगा और हमारा भी फायदा हो जाएगा। आज के दिन मेरा भाई ही पेड़ के ऊपर चढ़ के सेब निकाल रहा था क्योंकि मेरे को और आमा जी को हिम्मत नहीं हो रही है तो हम लोग नीचे नीचे के ही सेब निकाल रहे हैं। और यहाँ पर मिलो मेरी आमा जी से। मेरी आमा जी ने जो हाथ में लकड़ी पकड़ी है इसको हम लोग कुट्टी बोलते हैं। जो लंबी टहनियां होती है इस कुट्टी की हेल्प से लंबी टहनियों के सेब को हम लोग निकालते हैं। काम करते करते मुझे लग जाती है भूख और यहाँ पर मुझे मिल जाता है एक सेब जो इतना टेस्टी और रसीला था ना कि मजा ही आ गया। नीचे नीचे के सेब निकालते निकालते हमको बहुत लेट हो जाएगी तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पेड़ पे चढ़ के सेब निकालूं। उस वजह से जल्दी जल्दी हमारा ये पूरा पेड़ कवर हो गया और यहाँ पर हमारा लगभग काम खत्म हो गया था। बस 3-4 पेड़ बचे हैं, वो अब हम कल निकालेंगे क्योंकि बहुत शाम हो गई है। अभी हमको खाना वगैरह भी बनाना है, बाकी काम भी करने हैं। तो इतने कर सेब निकाले हमने इस पेड़ से। आज के व्लॉग में इतना ही। आपसे मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।